हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इस चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए तो आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो जो टॉपिक हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। चलिए, तो कॉलॉइड के कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे थे हम लास्ट लेक्चर में। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन फेज क्या होता है ये हमने बात कर ली थी। डिस्पर्जन फेज, जिसमें ये डिस्पर्स फेज क्या हुआ है सस्पेंडेड है। ठीक है, ये जो डिस्पर्स्ड फेस है, ये जिसमें सस्पेंडेड है उसे कहा जा रहा है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, समझ रहे हैं डिस्पर्स्ड फेज कौन सा है। इस डायग्राम से आपको ध्यान है डिस्पर्स्ड फेज यानी कि ये छोटे पार्टिकल डिस्पर्स्ड फेज है, और जिस मीडियम में ये सस्पेंड है उसे डिस्पर्जन मीडियम कहा जा रहा है। तो लिक्विड अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, गैस है, यानी कि लिक्विड क्या है, वो छोटे छोटे वाले जो ड्रॉप्स है वो लिक्विड है, और वो जो पूरा मीडियम है जिसमें ये लिक्विड सस्पेंड है वो गैसियस है। ठीक है, डिस्पर्सिंग है, तो उसे कहा जाएगा एरोसोल। जैसे कि फॉग है, तो फॉग में वो जो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट है वो सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, गैस में। क्लाउड्स हैं, मिस्ट है यानी कि धुंध जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, कोहरा, धुंध, मिस्ट ये सभी क्या है हमारे, किसके एग्जाम्पल है, एरोजॉल के। और एरोजॉल क्या है, जब लिक्विड किस में सस्पेंड हुआ रहता है, गैस में सस्पेंड हुआ रहता है। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ऐसे याद करके। अगला है अगर सॉलिड गैस में सस्पेंड रहता है। ठीक है, अगर सॉलिड गैस में सस्पेंड होता है तो उसको भी एरोजॉल ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन सॉलिड गैस में सस्पेंड होते हैं जैसे कि स्मोक हुआ, ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट हुआ। ठीक है, तो ये सभी क्या है हमारे एरोजॉल ही हैं। लेकिन कौन से वाले, सॉलिड और गैस वाले, यानी कि सॉलिड क्या है डिस्पर्स्ड फेज, और वो जो मीडियम है जिसमें ये सॉलिड सस्पेंड है वो कौन सा हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम। क्लियर। चलिए, अगला है जैसे कि गैस हमारा डिस्पर्स्ड फेज है और लिक्विड हमारा क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम है। तो लिक्विड मीडियम है और गैस क्या है, जो इस मीडियम में सस्पेंडेड है। तो जैसे कि इसे बोलते हैं हम फोम। तो जैसे कि ये शेविंग क्रीम होती है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिख रहा है ना हमें शेविंग क्रीम, तो ये किसका एग्जाम्पल है, फोम का एग्जाम्पल है। अच्छा, फोम के आपने और भी एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे शादियों में आपने देखा होगा जो स्प्रे हम डालते हैं, तो वो भी क्या है, फोम का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अलग अलग तरह के आते हैं। अगला है हमारा अगर लिक्विड ही लिक्विड में सस्पेंड है, लिक्विड लिक्विड में सस्पेंड है, तो उसे हम कहते हैं इमल्सन का कहा जाता है, इमल्शन। जैसे कि फेस की जो क्रीम होती है वो, और मिल्क, मिल्क जैसे दूध और पानी के हैं दोनों मिक्स हुए हैं, तो उसे भी क्या कहेंगे, इमल्शन। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ये हमारा एरोजॉल का एग्जाम्पल है, ये भी हमारा एरोजॉल का एग्जाम्पल है, ये हमारा फोम का एग्जाम्पल है, और ये हमारे इमल्शन के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ और एग्जाम्पल है, अगर सॉलिड हमारा डिस्पर्स फेज है, ठीक है, और लिक्विड डिस्पर्सिंग मीडियम है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि सॉलिड अगर डिस्पर्स फेज है तो गैस अगर डिस्पर्सिंग मीडियम है, या हमारा लिक्विड डिस्पर्सिंग मीडियम है, तो इसको हम बोलते हैं सॉल। क्या कहते हैं, सॉल। ठीक है, जैसे कि मड है या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो ये हमारे सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंडेड हैं लिक्विड में। ठीक है, चलिए अगला है गैस जो है वो सस्पेंड है सॉलिड में। तो गैस जब सॉलिड में सस्पेंड होती है तो इसे भी फोम कहा जाता है। तो फोम के देखो दो हो गए है ना, एक तो गैस सॉलिड में सस्पेंड है और एक हमारा गैस लिक्विड में सस्पेंड है, तो वो भी फोम है। तो गैस लिक्विड में सस्पेंड है तो एग्जांपल हमने शेविंग क्रीम देख लिया। लेकिन गैस जब सॉलिड में सस्पेंड है तो जैसे कि फोम रबर है, ठीक है, इसके अलावा स्पंज है, प्यूमिस है। ठीक है, देखो जैसे स्पंज है, ठीक है,
तो यहाँ पर गैस जो है सॉलिड में क्या है, सस्पेंड है, बिल्कुल सस्पेंडेड, ट्रैप हो रखी रहती है ना गैस इसके पोर्स के अंदर, ये जो स्पंज आपको दिख रहा है। चलिए, तो लिक्विड और सॉलिड का जो एग्जांपल हमें दिख रहा है, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड है सॉलिड में, ठीक है, तो इसे बोला जाएगा जेल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है जेली है, चीज है, बटर है, तो इसमें है क्या, लिक्विड सस्पेंडेड है सॉलिड में। अगला, अगर सॉलिड सॉलिड में सस्पेंड है तो उसे बोलेंगे बच्चों सॉलिड सोल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास। ठीक है, तो ये कुछ हमारे यहाँ पर एग्जांपल्स है। अच्छा, आपको ये सारे याद करने हैं, ठीक है, एग्जाम में इनमें से कोई से भी, ठीक है, ये 8 ये हैं, इन 8 में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि लिक्विड अगर गैस में है, सॉलिड अगर गैस में, तो एरोजॉल और एरो दोनों ही एरोजॉल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गैस वाले दो हैं। अगर लिक्विड की बात हो रही है तो गैस अगर लिक्विड में है तो उसे फोम कहा जाएगा, लिक्विड अगर लिक्विड में है तो उसे इमल्शन कहा जाएगा, और सॉलिड अगर लिक्विड में है तो उसे बच्चों सॉल कहा जाएगा। वहीं अगर गैस सॉलिड में है तो फोम कहा जाएगा, लिक्विड अगर सॉलिड में है तो जेल कहा जाएगा, और सॉलिड अगर सॉलिड में है तो सॉलिड सोल कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो पहले हमने गैसेस के बारे में पढ़ा, गैसेस के बारे में यानी कि पहले स्टार्टिंग में 2 मीडियम गैसेस के हैं, फिर 3 लिक्विड वाले हैं, फिर 3 सॉलिड वाले हैं। लिक्विड जब गैस में हो, है ना, लिक्विड पार्टिकल्स जब गैस में सस्पेंड हो, यानी कि लिक्विड क्या है हमारा डिस्पर्स फेज, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है गैस, तो हो जाएगा हमारा एरोजॉल। वही सॉलिड अगर हमारा डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सिंग मीडियम है गैस, तो हो जाएगा अगेन एरोजॉल। तो गैस वाले आपको ध्यान रखने, दोनों ही क्या है एरोजॉल। अच्छा, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, देखो एग्जाम में या तो ये पूछ दिया जाता है कि जो एरोजॉल है इसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम कौन कौन से है, तो ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से पता है तो ही आप लिख पाओगे। या आपसे पूछा जा सकता है कि लिक्विड हमारा डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, तो कौन से टाइप का ये सॉल्यूशन है कोलाइडल वाला, और इसके एग्जाम्पल क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट बात की थी कि जो गैस है जब ये लिक्विड में सस्पेंड होती है ना, गैस के जो कंपोनेंट्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो जब लिक्विड में सस्पेंड होते हैं तो बनाते हैं फोम। अब फोम देखो एक और बनाता है, कौन बनाता है, जब गैस के पार्टिकल सॉलिड में सस्पेंड होते हैं। तो जब गैस के पार्टिकल लिक्विड में हो या गैस के पार्टिकल सॉलिड में हो, तो दोनों में क्या बनाता है, फोम बनाता है। देखो गैस गैस वाले कितने इजी है, जब लिक्विड और सॉलिड दोनों डिस्पर्स फेज में हो, है ना, और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस हो, तो एरोजॉल बनाता है। और जब गैस लिक्विड और सॉलिड में, जब गैस जो हो डिस्पर्स्ड फेज हो और लिक्विड और सॉल्यूशन में, सॉरी लिक्विड और सॉलिड में सस्पेंड की जाए तो वो बनाती है फोम। तो गैस वाले देख लो कितने इजी हैं। बाकी लिक्विड लिक्विड तो बहुत इजी है, इमल्शन इसे बोलते हैं हम। बाकी दो आपको इम्पोर्टेंट याद कर लेने हैं कि जब सॉलिड और लिक्विड मिलता है ना, लेकिन सॉलिड क्या है डिस्पर्स्ड फेज है और लिक्विड डिस्पर्सिंग मीडियम है, तो ये सॉल बनाता है। वहीं सॉलिड सॉलिड जब मिलता है तो सॉलिड सोल बनाता है। तो ये आप याद कर सकते हो कि दो सॉलिड का भी इजी वाला है कि सॉलिड अगर डिस्पर्स्ड फेज में है, ठीक है, और डिस्पर्सिंग मीडियम में अगर लिक्विड है तो सॉल बनाएगा, और डिस्पर्सिंग मीडियम में अगर सॉलिड है तो सॉलिड सॉल बनाएगा। ठीक है, अगला हमारा लिक्विड था, लिक्विड अगर डिस्पर्स्ड फेज में है और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है तो बनेगा जेल। क्वेश्चन आ सकता है कि जेल जो है उसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, तो कंफ्यूजिंग हो जाता है, आपको याद करना है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए, तो नोट कर लिया होगा आपने, समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम सेपरेटिंग कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन। यानी कि जो ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर हैं उनके जो सैंपल हैं या सॉल्यूशन है उनको तो हम सिंपल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग है या सीविंग है या फिल्ट्रेशन है। लेकिन बच्चों जो हमारे होमोजेनियस मिक्सचर हैं या कुछ डिफरेंट मिक्सचर्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स हमें यूज करनी होती है। तो वो टेक्निक जैसे कि इवेपोरेशन है,
सेंट्रीफ्यूगेशन है, डिकेंटेशन है, सब्लिमेशन, नेक्स्ट हमारा क्रोमेटोग्राफी या डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके इनको। पहला है हमारा इवेपोरेशन। दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ वॉलेटाइल कंपोनेंट। अब वॉलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, कौन सा वाला, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है, तो उसमें हमने वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों कंपोनेंट के बारे में बात की थी कि वॉलेटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं, जो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट जो इवेपोरेट नहीं होते हैं। जैसे अगर हम पानी की बात करें तो क्या पानी एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है? देखो, पानी इवेपोरेट तो हो जाता है, अगर कहीं पर पानी गिर जाए तो आप देखोगे कुछ घंटों में वो इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन काफी टाइम वो लगाता है। लेकिन कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। जैसे अगर आप पेट्रोल की बात करो, ठीक है, तो आपने कहीं पर एक कोई एरिया है, चलो मान लेते हैं ऐसा कोई हमारे पास फील्ड है या एरिया है, इसको हमने दो भाग में बांट दिया। अब इसके इतने एरिया में हमने पेट्रोल डाल दिया, ठीक है, और इसके इतने एरिया में हमने पानी डाल दिया, और एक साथ डाला है दोनों को, इसमें पानी पेट्रोल, तो कौन सा जल्दी इवेपोरेट होगा? ये जो पेट्रोल वाला है बच्चों, ये जल्दी इवेपोरेट होगा। क्यों इवेपोरेट होगा जल्दी? क्योंकि ये एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है। ठीक है, तो वॉलेटाइल कंपोनेंट जो जल्दी इवेपोरेट होते हैं, और इसके पीछे की साइंस क्या है कि कैसे कैसे ये इवेपोरेट होता है, इसको हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आप वहां पर देख सकते हो। चलो, तो वॉलेटाइल कंपोनेंट तो हम समझ गए हैं कि वॉलेटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं, जो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इवेपोरेशन की अगर हम बात करें, दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ वॉलेटाइल कंपोनेंट। अच्छा, वॉलेटाइल कंपोनेंट अगर हम पेट्रोल और पानी दोनों की बात करें तो दोनों ही क्या है, वॉलेटाइल कंपोनेंट तो दोनों ही है। ठीक है, चलो, इवेपोरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ वॉलेटाइल कंपोनेंट। तो जैसे अभी हमने पेट्रोल और पानी वाला एग्जांपल देखा कि पेट्रोल जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और पानी लेट में इवेपोरेट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पानी जो है वो वॉलेटाइल कंपोनेंट नहीं है, पानी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट है, लेकिन वो टाइम ज्यादा लगाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें पेट्रोल की, या हम बात करें मिट्टी का तेल यानी कि कैरोसिन ऑयल की, तो वो भी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वॉलेटाइल है और वाटर वॉलेटाइल नहीं है, जो भी इवेपोरेट होता है वो हमारा वॉलेटाइल है। ठीक है, तो ये मेथड यूज होता है वॉलेटाइल कंपोनेंट जिसको हम सॉल्वेंट बोल रहे हैं, फ्रॉम अ नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट जिसको हम सॉल्यूट बोल रहे हैं। ठीक है, तो किसी नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट में से वॉलेटाइल कंपोनेंट को इवेपोरेट करना। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब क्या है? अब हम जानते हैं सॉल्यूट किसे कहा जाता है, जो कम मात्रा में होता है ना, जो भी कम मात्रा में है वो सॉल्यूट। जैसे अगर हम बात करें कि हमने एक गिलास पानी लिया, उसमें पानी डाला इतना सारा, और सिर्फ एक 1 स्पून, छोटा वाला 1 टीस्पून, टीस्पून छोटा होता है ना, 1 टीस्पून सॉल्ट डाला, तो सॉल्ट कितना है, या मान लेते हैं 5 ग्राम सॉल्ट इन 100 ग्राम वाटर, यानी कि 100 ग्राम वाटर में 5 ग्राम सॉल्ट डाला है। तो ये जो 5, इसमें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन सा है, जो कम मात्रा में, जैसे सॉल्ट कम मात्रा में 5 ग्राम है तो ये क्या है, सॉल्यूट है। पानी ज्यादा मात्रा में है तो ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो ये मेन बात है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। तो क्लियर है सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, पहले भी हमने पढ़ लिया था ये जब हम मिक्सचर्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चलो, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो वही कहा जा रहा है यहाँ पर कि कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल यानी कि इवेपोरेट जो नहीं होता, नॉन वॉलेटाइल है, और सॉल्वेंट कैसा है, वॉलेटाइल जो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने पानी और नमक की बात की, तो इसमें से पानी क्या है, सॉल्वेंट है, लेकिन कैसा सॉल्वेंट है, वॉलेटाइल है, वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन जो नमक है वो क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट है, लेकिन कैसा सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, वो इवेपोरेट नहीं होता ना नमक, है ना। ऐसे थोड़ी ना कि नमक हमने एक कटोरी में रख दिया है कहीं पर रख के और बाद में देखा तो नमक गायब, ऐसा नहीं होता।
ठीक है। हाँ, पानी के साथ होता है, पानी हमने रखा है कटोरे में 2-3 दिन बाद देखा है तो पानी पूरा इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, चलिए। इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई एंड वाटर। जैसे अगर हम इंक की बात करें तो इंक क्या है, एक डाई और पानी का मिक्सचर है। इफ सम इंक इज हीटेड इन अ डिश, और अगर हम किसी डिश में, ये हमने यहाँ पर एक डिश ले ली है, यहाँ पर वायर गॉज है, ये रहा हमारा स्टैंड और ये रहा बर्नर। ठीक है, तो ये वायर गॉज के ऊपर हमने डिश रख दी है, इस पर हमने अपना सॉल्यूशन रख दिया है। इफ सम इंक इज हीटेड इन अ डिश, ठीक है, अगर कुछ इंक को हम डिश के ऊपर हीट करते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। डाई इज लेफ्ट इन द डिश, तो डाई क्या, जो डिश है उसमें सिर्फ डाई डाई बच जाती है, पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। सिमिलरली वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर और शुगर एंड वाटर बाय इवेपोरेशन। तो आप घर में भी कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, नमक और पानी का मिक्सचर लेना है। कैसे बनाओगे नमक पानी का मिक्सचर, सिंपली, सिंपल सी चीज है, आप एक बीकर ले लोगे या कोई ग्लास ले लोगे या कोई भी कंटेनर ले लोगे, कंटेनर में डाल लोगे वाटर, साथ में डाल लोगे सॉल्ट यानी कि नमक, और इसको एक स्टीरर की मदद से या एक चम्मच की मदद से घोल लोगे। ठीक है, जब ये घुल जाएगा तो इसको आप किसी दूसरे कंटेनर में डाल दोगे और उस कंटेनर को रख देना है आपने गैस के ऊपर, गैस ऑन कर लेना है। ठीक है, जब आप उसको हीट करोगे तो थोड़ा समय बाद पानी बॉयल होने लगेगा। जैसे जैसे पानी बॉयल होगा धीरे 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 सारा पानी क्या होता रहेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पानी का, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है और इवेपोरेट हो जाता है। तो जैसे जैसे हीट नीचे से बढ़ती रहेगी, हीट उसे मिलती रहेगी, पानी बॉयल होगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, इवेपोरेट हो जाएगा। अब इवेपोरेट जब पानी होता रहेगा तो लास्ट में जब सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो नीचे नीचे क्या बचेगा, हमारा जो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है जो कि हमारा सॉल्ट है, सॉल्ट नीचे बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये बात है इवेपोरेशन की। चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए, नेक्स्ट है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक क्या है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल एंड लाइटर पार्टिकल फ्रॉम अ मिक्सचर बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक है जहां पर हम क्या करते हैं, किसी डेंसर पार्टिकल से लाइटर पार्टिकल को अलग करते हैं। ठीक है, डेंसर पार्टिकल को सेपरेट कर लेते हैं लाइटर पार्टिकल से, या लाइटर पार्टिकल को सेपरेट कर लेते हैं डेंसर पार्टिकल से। ठीक है, चलिए, अब डेंसर पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल क्या होता है, डेंसर पार्टिकल जो डूब जाएगा यानी कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, लाइटर पार्टिकल जिसकी डेंसिटी कम होगी जो ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, फ्लोटेबल भी जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक, अगला, इफ वी टेक कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इफ वी टेक सम मिल्क इन अ सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन एंड स्पिन इट रैपिडली। ठीक है, इफ वी टेक सम मिल्क, मिल्क की मिल्क बोले हैं यहाँ पे, क्रीम बोलते हैं। ठीक है, अगर हमने कुछ क्रीम ली एक सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन से जो कि कुछ इस तरह से दिखती है, एंड स्पिन इट रैपिडली, और इसको हमने बहुत रैपिडली यानी कि फटाफट से इसको स्पिन किया, द क्रीम सेपरेट फ्रॉम द मिल्क बिकॉज क्रीम इज लेस डेंसर देन मिल्क। अब क्रीम क्या होती है, मिल्क से यहाँ पर सेपरेट हो जाती है क्योंकि क्रीम क्या यहाँ पर लेस डेंसर है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, क्रीम को हमने सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन में डाला, उसको हमने स्पिन किया, अब क्या होता है, यहाँ से क्रीम से मिल्क सेपरेट हो जाता है और जो बटर है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेक्निक है वो बच्चों मिल्क से बटर को सेपरेट, या हम कहें क्रीम से बटर को सेपरेट करने के लिए भी यूज की जाती है। तो हम घरों में भी यूज करते हैं, है ना, रैपिडली स्पिन करते हैं किसी डब्बे में क्रीम को डाल करके, मलाई को डाल करके, उसमें थोड़ा पानी डाल करके रैपिडली जब हम स्पिन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो लाइटर पार्टिकल है जो कि वो बटर होता है, ठीक है, तो वो बटर सेपरेट हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, और नीचे नीचे जो मिल्क होता है तो वो मिल्क नीचे नीचे आ जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए, तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिकैंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल। डिकैंटेशन टेक्निक की बात करते हैं, सेपरेटिंग फनल से इसे कैसे यूज करते हैं। चलिए,
दिस मेथड यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड, यानी कि दो इमिसिबल लिक्विड जो आपस में अच्छे से मिक्सिबल नहीं है, उन लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है। इमिसिबल यानी कि जैसे पानी और तेल का कोई मिक्सचर है तो वो कैसा है, इमिसिबल है। जैसे अगर हम बात करें मिल्क और वाटर का मिक्सचर कैसा है, मिसिबल है, ठीक है, वो इमिसिबल नहीं है, वो है मिसिबल, वो अच्छे से आपस में मिले हुए हैं ना, वाटर और मिल्क। लेकिन अगर हम बात करें ऑयल और वाटर का मिक्सचर कैसा है, इमिसिबल है, तो वाटर क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, यानी कि जो तेल है वो ऊपर एक लेयर बना देता है, पानी अलग होता है, ठीक है, तो इसे इमिसिबल कहते हैं। तो इमिसिबल लिक्विड सेपरेट इनटू डिफरेंट लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। अब लिक्विड अपनी डेंसिटी के आधार पर दो, उसमें अपने आप दो अलग अलग परतों में क्या हो जाते हैं, अपने आप ही सेपरेट हो जाते हैं, ये तो हमें करना भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमें करना क्या है, एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम, ठीक है। इफ वी टेक मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल, तो एक सेपरेटिंग फनल में हम मिट्टी के तेल और वाटर का एक मिक्सचर लेते हैं, ये हमारी सेपरेटिंग फनल है, ठीक है। इट फॉर्म सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर। अब ये पानी और तेल की अलग लेयर बना दें उनकी डेंसिटी के आधार पर, है ना, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे आ जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर लेयर बना लेगा, ठीक है। द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक। आफ्टर द वाटर फ्लोज आउट द स्टॉप क्लॉक कैन बी क्लोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इसे खोल करके, ये जो स्टॉप क्लॉक है इसे खोल करके जो वाटर है उसे सेपरेट कर लेंगे और इसे हम फिर क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे, जैसे कैरोसिन की लेयर यहाँ पर आने लगेगी तो बंद कर लेंगे, तो दो लिक्विड को हम यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं जो कि इमिसिबल है, ठीक है। अच्छा, कोई मिसिबल लिक्विड है तो उन्हें क्या सेपरेट किया जा सकता है, इस टेक्निक से तो नहीं किया जा सकता, यानी कि जो सेपरेटिंग फनल वाली टेक्निक है उससे हम दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। इनको कर सकते हैं क्योंकि ये दो अलग अलग लेयर बनी हुई है, अगर लेयर ना होती, मिसिबल होते दोनों, तो हम नहीं कर सकते सेपरेट, ठीक, क्लियर, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन, ठीक है। अब सब्लिमेशन प्रोसेस तो सबको पता है, जहां पर जो हमारा सॉलिड कंपोनेंट है वो सीधा गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को भी सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट, यानी कि जब एक सब्लिमेबल कंपोनेंट और एक नॉन सब्लिमेबल, सब्लिमेबल हम समझ गए है ना, सब्लिमेशन की प्रोसेस हमें पता है, और एक नॉन सब्लिमेबल जो उसके अपोजिट है, उन दोनों कंपोनेंट के मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जाएगा। जैसे कि हम बात करें अमोनियम क्लोराइड की, अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेबल है, ठीक है, कंपोनेंट है, वाइल जो हमारा कॉमन सॉल्ट है वो तो नॉन सब्लिमेबल है। इन दोनों के मिक्सचर को जब हम हीट करते हैं, तो अगर नमक के साथ अमोनियम क्लोराइड मिल गया है तो कैसे सेपरेट करेंगे इन्हें, अब क्या करेंगे, अब अमोनियम क्लोराइड हमें पता है सब्लिमेबल है, यानी कि हीट से ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, अपने सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चला जाता है। वही जो कॉमन सॉल्ट है वो नॉन सब्लिमेबल है, क्योंकि ये जो है इसको हम हीट करेंगे तो ये डायरेक्टली थोड़ी ना वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, क्लियर। चलो, तो जब हम अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट के मिक्सचर को हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाता है, सबलाइम हो जाता है, एंड कैन बी कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड एंड कलेक्टेड एंड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कूल करके सॉलिडिफाई करके कलेक्ट कर सकते हैं, और सॉल्ट तो बच जाएगा पीछे, ठीक है, सॉल्ट हमारा अलग हो जाएगा। तो ऐसे हम इस तरीके से, ये हमारा बर्नर लगा हुआ है, ये हमारी चाइना डिश है, तो यहाँ पर हम अमोनियम क्लोराइड को सॉलिडिफाई कर रहे हैं, ये अमोनियम क्लोराइड के पहले वेपर्स बन रहे हैं फिर वो सॉलिडिफाई हो रही है। यहाँ पर देखो, चाइना डिश के ऊपर हमने एक इन्वर्टेड फनेल लगा दिया और इसको यहाँ पर कॉटन से बंद कर दिया है, तो यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है जिसके वेपर बने हैं तो वो ऊपर जाएगी, कूल होगी, और अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाई हो जाएगी, तो अमोनियम क्लोराइड अलग हमें मिल गई, और सॉल्ट जो है नीचे बच जाएगा जो इवेपोरेट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी है, तो आपको इसे नोट भी कर लेना है, और ये डायग्राम जो बनाया हुआ है यहाँ पर इसको भी आपको बना लेना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी भी एक सेपरेटिंग टेक्निक है। अब हमारे पास अलग अलग तरह की क्रोमेटोग्राफी होती है, तो यहाँ पर हम एक सिंपल क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर या किसी ब्लॉटिंग पेपर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक नियर द एंड ऑफ द स्ट्रिप। तो ऐसे हमने एक ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर ले लेना है, उसके इस तरीके से हमें क्या कर देनी है, यहाँ पे इंक ड्रॉप कर लेना है। ठीक है, इंक हमने ड्रॉप कर दी, फिर उसको डाल देना है एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें क्या हो, पानी हो, या बीकर में जिसमें वाटर हो। इंक इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्ड कंपोनेंट। अब हम जानते हैं, अब हमें पता है यहाँ पर कि इंक क्या है, दो या दो से अधिक जो कलर्ड कंपोनेंट है उनके मिक्सचर से बनी हुई है। द कंपोनेंट विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेस फास्टर एंड गेट सेपरेटेड। तो जो पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा, ज्यादा घुलनशील होगा, वो जल्दी से ऊपर चला जाएगा, जल्दी से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी अलग अलग कंपोनेंट है तो वो अलग अलग लेवल पर जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर ये येलो वाला यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, तो जैसे ही वाटर लेवल ऊपर गया तो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, इस तरीके से ये आ गया। सबसे ज्यादा कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से क्रोमेटोग्राफी भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। ठीक, चलो, तो इसको आपको नोट कर लेना है। ये क्रोमेटोग्राफी वाला एक्सपेरिमेंट्स भी हम करते हैं स्कूल में। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया अपने सेपरेटिंग टेक्निक्स को। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।